सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीआई इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को कैसे बिना किसी फॉर्मूला के इजीली किया जा सकता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, इंस्टॉलमेंट को समझते हैं कि इंस्टॉलमेंट काम कैसे करती है। मान लो तुमने किसी से जो है एक फ़िक्स्ड अमाउंट लिया, ये फ़िक्स अमाउंट लिया तुमने, और तुम इसको 3 साल में जमा करने वाले हो 10% इंटरेस्ट रेट से। ठीक, अब ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर, जहाँ पर तुम्हारा सारा लोन ख़त्म हो जाएगा। अब तुमने पहले साल कुछ राशि जमा करी है ना, ये राशि जमा कर दी है ना। अब इस पर 10% लगा है, फिर ये अगली बार जाएगी, फिर यहाँ पर जाए इस पर 10% लगेगा। लेकिन ये 10% कौन सी होगी कि ये वाली तो निकल गई है, जो बची रिमेनिंग है। फिर इसमें से भी तुमने कुछ राशि जमा कर दी, फिर ये आगे जाएगी, इस पर 10% लगेगा, और यहाँ पर ये तुम्हारा जो है ख़त्म हो जाएगा, है ना, कुछ देने के बाद। अब ये जो तुम कुछ राशि दे रहे हो, इसी को हम जो है, जो हमारी हमेशा सेम रहती है, इसको ही हम जो है इंस्टॉलमेंट कहते हैं। अभी एग्जांपल से समझाता हूँ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं आपने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए, और 2 साल के लिए लिए हैं, और 10% का इंटरेस्ट रेट है। अब हम करते क्या, देखो, सबसे पहले तो इसको जो है, आपको पता होगा कि इसकी फ्रैक्शन जो है हमारी 1/10 होती है। तो पहले साल हमारी अमाउंट जो है वो 10 से 11 हो जाएगी भाई। दूसरे साल हमारी जो है 100 से 121 हो जाएगी, ये तो पता होगा ना। देखो, ये हमारी जो होती है, ये होती है हमारी कि हम फिक्स जो दे रहे हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट। ठीक, अब यहाँ पर 11 है, यहाँ पर हमारी 121 है, तो इसको हमें बराबर करना होगा। तो इसको बराबर करने के लिए 11 से गुणा कर देंगे। अब एक तरफ थोड़ा करते नहीं है, रेशियो में हमेशा दोनों में गुणा होती है, तो यहाँ पर भी 11 से होगी। ठीक है, अब हम इसको जोड़ते हैं, देखो कितना आएगा। ये 121 हो गया, ये 121 हो गया, कितना हो गया 242। यहाँ पर 110 और 210। अब देखो, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये हमारा होता है इंटरेस्ट। और जो है ये हमारी जो होती है, ये होती है हमारी जो जितना हमने जमा किया है इंटरेस्ट सहित। और ये होती है हमारी वो डेप्ट जो हमने लिया था, यानी कि 1000। ठीक है, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी। अब क्वेश्चन से लगाते हैं, देखो शायद। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि 10% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से 1260 रुपये की राशि उधार ली जाती है और 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है, तो वार्षिक किस्त बताओ। सबसे पहली बात, हम फ्रैक्शन को तोड़ लेंगे, जो कि हमारी 10 से 11 होगी। कितने साल में जमा करने का एरिया है, 2 बार में, है ना, तो 2 बार करेंगे। अब इसको हमको जो है बराबर करना होगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बराबर देगा हर साल। तो ये बराबर कर दिया, कितना आएगा 242 और ये 210। हमसे पूछ रहा है कि वार्षिक किस्त क्या होगी, है ना। और ये 1260 जो है, ये है वही हमारी इसकी वैल्यू, यानी कि 1260/210 गुणा किसकी बूझ रहा वार्षिक किस्त। ये अमाउंट मत बता देना, ये है हमारी इंस्टॉलमेंट जो हर साल जाएगी, जो कि है 121। कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 12 6 72, 726, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो चलो, कि 6800 रुपये की राशि लेता है 12.5 कंपाउंड इंटरेस्ट पर और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जमा करता है। तो सबसे पहली बात, इसका फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8, यानी कि 8 से हमारी 9 हो जाएगी पहले साल। दूसरे साल यही हमारी 6481। ठीक, अब हमें इंस्टॉलमेंट को बराबर करना है, तो इसको 9 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 9 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 162, ये आ जाएगा, है ना। अब ये 6800 जो है, ये हमारी 136 की वैल्यू हो गई, है ना। हमसे पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट कितना, तो इंस्टॉलमेंट हो गया 81। सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 17 से काटते हैं, 17 8 136, 17 चौका 68, 4 दूनी 2 से 50,
कहाँ है ऑप्शन, ये सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगला करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कोई निश्चित राशि दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है और हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। अब पहली बात इसने कह दिया कि अर्धवार्षिक, तो ये हमें वार्षिक दे रखी है, तो अर्धवार्षिक के लिए हमारी 4% हो जाएगी, और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/25, तो यानी कि 25 से 26 हो जाएगी। दूसरे साल यही हमारी 625 से 676 हो जाएगी। अब इनको बराबर करना होगा तो 26 से इधर गुणा करेंगे, 26 से इधर गुणा करेंगे। अब देखो इसमें हमसे जो है इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो हम इसकी बार बार गुणा करके जोड़ के फिर उसका डिफरेंस ये सब नहीं करेंगे। हमें सिंपल तो दिख रहा है, देखो ये तो हमारा 676 ही हो जाएगा, ये हमारा गुणा करके क्या आएगा 650। ठीक, इसको भी लिख ही लेते हैं। देखो मैं हटाता हूँ इसको, कि ये तो हमारा 650 हो जाएगा, ये 676 हो जाएगा। हमने इसका डिफरेंस लिया, कितना आ गया 26, इसका डिफरेंस लिया, कितना आ गया 51। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, यानी कि हमारा 7 और 7, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। हमें जो है ये पूरी राशि कितनी दी है 6760, और इन दोनों को जोड़ कर क्या आएगा 5712। ठीक, अब अगर तुम्हें ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो तो तुम जो डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि इनको जोड़कर डिफरेंस ले लो, भाई आएगा देखो 1275, और देखो 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छक्का 12 और 1 13, इन दोनों का डिफरेंस लोगे ये भी हमारा 70 ही आना है। लेकिन जब डिजिट से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो ऐसा निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, तो इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करना। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो पहली बात तो हमें दिख रहा है कि 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, और सिर्फ एक ऑप्शन है तो हम उसको ही मार कर आगे बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, 1820 रुपये की धनराशि उधार लेता है और भुगतान इसका 3 बराबर किस्तों में करता है, और ब्याज दर हमारी जो है 20% है। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। अब 5 से 6 हुई, फिर दूसरे साल हमारी 25 से 36 हो जाएगी, और तीसरे साल 125 से 216। ठीक, अब हमें इन सबको बराबर करना है कि हमें सबको 216 बनाना है, तो इसमें हम 6 से गुणा करेंगे 216 बनाने के लिए, इसमें हम 36 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी 36 से होगी, यहाँ पर भी 6 से होगी। हमसे पूछ रहा प्रत्येक किस्त क्या होगी, तो पहली बात 216 गुणा राशि क्या है हमारी 1820, और ये कितने की है, इन सबको जोड़ लो, टोटल कर लो इसका। तो इन सबको टोटल कर लो, और जैसे 36 पंजे 180, और 25 छक्का 150, और ये 125 ये रहा। ठीक, तो क्या आ जाएगा 5, 15 का 5 हासिल लग गया 1, और ये आ गया 455। अब देखो इसको सोल्व करना, तो सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 6 तो आने आना है, तो ये 6 से नहीं कटता, ये 6 से नहीं कटता, ये कटता है, ये दोनों हमारे 6 से कटते हैं, लेकिन इसमें भी हम यूनिट डिजिट से जाएंगे ना। अब इसमें हम थोड़ा सा काटे थे, 5 ने 45, 5 ही करना 5, 5 तिया 15, 5 छक्का 30, 5 चौक 20। हमें दिख रहा है कि डायरेक्टली 4 से तो कट ही रहा है, तो 4 यूनिट डिजिट यहाँ पर आनी है और 6 यहाँ पर है, और इन दोनों की हम गुणा करें तो 6 चौक 24, यूनिट डिजिट हमारी 4 आनी चाहिए, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं। देखो एक व्यक्ति ने कुछ राशि इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष में इतने रुपए लौटाएगा और दूसरे वर्ष में इतने रुपए लौटाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज हमारी 5% है। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखो 5% की हमारी जो है फ्रैक्शन क्या होती है 1/20। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। अब देखो इसमें हमसे अमाउंट पूछ रहा है कि हमने कितनी ऋण लिया था, तो हम इसके लिए हम सारी अमाउंट को उस प्रेजेंट डे पर लाएंगे जिस समय हमने ऋण लिया था। ठीक है, ये कह रहा है कि पहले वर्ष मैंने 3150 रुपये दिए और दूसरे साल मैंने जो है 4410 रुपये दिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, देखो अगर कोई राशि होगी तो उस पर वो 5% का ब्याज लगने के बाद कितना हो जाएगा 20/21 से गुणा होकर तो आया होगा ये। और अगर हमें 20 ही चाहिए तो इसमें जो अगर गुणा कर दें, यानी कि इधर और प्रेजेंट डे पर लाते हैं, तो 3150 गुणा 20/21,
यही करेंगे ना भाई, पीछे को आ रहे हैं तो। अब ऐसे ही अगर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 441 गुणा 20/21 गुणा 20/21, क्योंकि देखो ये 2 साल पीछे आएगा, ये 1 साल पीछे आया तो एक बार, 2 साल पीछे आया तो 2 बार। सबसे पहली बात काट देते हैं, 21 इकाना 21, 21 पंजे 105, 15 दूनी 30, 3000 तो यहाँ आ गया ये। इसको काटते हैं, 441 से 44 बन गया, और ये 2 दूनी 4000 रुपये आ गए हैं। टोटल कितना हो गया ये 7000, यानी कि इसने 7000 का हमारा जो है ऋण लिया था, तो हम इसको 7000 इसका आंसर लगा देंगे। अगला करते हैं, देखो किसी व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष में इतने रुपए और दूसरे वर्ष में इतने रुपए देता है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर ये है तो इसका उधार ली गई राशि ज्ञात करो। अब ये लोग तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम जैसा पहला वाला करा था वैसे ही होगा ये। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।